चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है। एक लाल चंदन होता है, कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा। तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में, तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, केवल शिवलिंग है। ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ, उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा। एकांतेश्वर शिव जी का वो नाम है, एकांतेश्वर महादेव। एकांत में वास करना, भगवान शंकर एकांत में वास करते, एकांतेश्वर महादेव के रूप में विराज। और उसी तरह से है कुंदकेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के लिए एक और चीज का वर्णन किया गया। एकांतेश्वर महादेव के लिए अगर कहीं ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है कि स्मरण में आप लोगों के रहेगा तो आगे काम आ सकता है। एकांतेश्वर महादेव, यदि शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से मैं पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे, साधारण जल तुम्हारी भले बॉटल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर 5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से ही 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो, और अपनी बोतल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चले गया। कल एक पत्र था, कल एक पत्र पढ़ा था, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक बच्चे को पूरा शरीर सफेद हो गया था। अगर वो बैठा हो तो हमने कल भी कहा था, अगर हो तो आज पूरा शरीर सफेद हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई। उस मां ने आखिरी में शिव का भजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर। एकांतेश्वर, और एकांतेश्वर महादेव का ही कनेर का पुष्प भी काम करता है महाराज। कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई प्लाट है, बिक नहीं रहा, बहुत टेंशन आ गया, बिकने कोई तैयार नहीं है, जा ही नहीं रहा,
तो जहां एकांतेश्वर महादेव विराजमान है उन पर चढ़े हुआ कनेर का फूल उसी भूमि पर ले जाकर यदि पटका जाता है तो कुछ ही महीने में वो प्लाट कैसा भी हो, वो जमीन कैसी भी हो, वो बिकती जरूर है, बिक ही जाती। एकांतेश्वर महादेव, शिव का एकांत स्वरूप, जहां भगवान ओघड़दानी शिव विराज एकांत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों चढ़ी कटी भोले मैं तेरी। उसी तरह कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। कुंदकेश्वर महादेव जहां माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा और विदल और उत्पल दोनों असुर समाप्त हो जाते हैं और वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर को स्पर्श करता है और शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो जाता। क्या नाम पड़ गया? कुंदकेश्वर। ये कुंदकेश्वर पुरुषों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, बेटों के लिए भी और बेटी के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी, माता और पिता के लिए भी बहुत काम करता है। यदि रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी है स्त्री के जीवन में, रजो धर्म बढ़ गया, घिड़ गया, रजस्वला धर्म में तकलीफें आ रही हैं, तो केवल एक दुर्वा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करवाओ, शंकर भगवान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करवाओ और उसको उठाकर वापस बुलवाओ। दोपहर का समय हो, सुबह नहीं, शाम नहीं, तो मध्य दोपहर के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाइए और उसके 15 से 20 मिनट बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार आचमन कर लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी प्रॉब्लम होगी, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो ठीक हो ही जाती है। दूसरी बार वो समस्या खड़ी ही नहीं होती। कुंदकेश्वर। उसी तरह पुरुषों के लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का लीला का वर्णन किया गया। जब कई पुरुष लोग कहते हैं गैस अड़ गई है, यहाँ छाती में गैस फंस गई है, ऐसा लगता है यहाँ छाती में दर्द रहता है, ऐसा लगता है यहाँ फेफड़ों में दर्द रहता है, रात्रि को सो के उठते हैं तो ये चेस्ट दुखता रहता है, ऐसा पुरुष लोग कहते हैं कई बार कि छाती में दर्द रहता है, ये पीठ में यहाँ से यहाँ तक अकड़न रहती है, सो के उठो और यहाँ दर्द चालू हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है एक कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महाराज भगवान शंकर के ऊपर और वही चावल का दाना और बेलपत्र लाया जाए, चावल के दाने को सुबह, बेलपत्र को मध्य दोपहरी में चबा चबा कर खाया जाए और केवल 7 दिन अगर उसका सेवन कर लिया जाए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर आप 15 दिन के बाद तो जान दो, अभी हम आने वाले हैं भीलवाड़ा में, वहां सूचना देना कि शरीर में आराम लगा कि नहीं लगा। कुंदकेश्वर महादेव, 2 महादेव का स्मरण, कल 2 देवियों का स्मरण करवाया था। कौन कौन सी देवी थी? जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर अर्पणा, दूसरे नंबर पर तिलकेश्वरी। आज 2 महादेव का स्मरण करवाया। पहले नंबर पर एकांतेश्वर और दूसरे नंबर पर कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर, एक कुंदकेश्वर महाराज महादेव की एक पत्र आया है, देखो बड़ा सुंदर। अच्छा, देखिए सारी रिपोर्ट भेजी है, पूरी इलाज चल रहा है, 17 साल का इलाज चल रहा है और 17 साल की जो रिपोर्टें हैं और उसकी एक सीडी जो हॉस्पिटल से दी जाती है वो सीडी भी भेजी है कि पूरी रिपोर्ट और सीडी। अब पत्र देखिए, ठीक है, 15 साल 17 साल की लक्ष्मी दुर्गा प्रसाद जांगीड़, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ, कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। लक्ष्मी दुर्गा प्रसाद जांगीर, मेरा फ़ोन नंबर यह है, किशनगढ़ अजमेर से। गुरुजी, मुझे 17 साल से इन्फेक्शन है, बहुत परेशान। मैं बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और मेरा इन्फेक्शन बढ़ता गया। मेरे बच्चेदानी में तकलीफ, वॉशरूम में सर तकलीफ। मैंने किशनगढ़, अजमेर, जयपुर, जोधपुर ऐसी कई जगहों पर दिखाया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी पड़ोसन ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, टीवी पर आती है, वो सुनो। गुरुजी, मैंने कथा सुनना चालू किया। कथा में बताया गया, बाबा के चरणों का स्मरण किया और बाबा का सीहोर जाकर वहां पर कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष भी लेकर आई। फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो पूजन का विधान आप बताते हैं वो मैंने करा। रात्रि को रुद्राक्ष गलाकर जल शिव जी को चढ़ाकर वो भी पीना चालू करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से बाबा ने मेरी सुन ली और 17 साल की जो बीमारी थी आज मेरी पूरी समाप्त हो गई। कुंदकेश्वर महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की। उसकी पूरी रिपोर्ट, उसने पूरी रिपोर्ट यहाँ लगा कर भेजी है। जितनी भी रिपोर्टें होती हैं हॉस्पिटल की, डॉक्टर की, जितनी रिपोर्टें, जितनी सीढ़ियाँ आदि सब लगा दी पूरी रिपोर्टों की कि शिव कुंदकेश्वर महादेव कितनी कृपा कर। और यहाँ तक हम कहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा रोग हो जाए, शरीर में बहुत बीमारी लग जाए, हम जीजियों से भी कहते हैं, अगर चिड़चिड़ा प्रवृत्ति आ रही है, क्रोध आ रहा है, शरीर ठीक नहीं है, सिर में दर्द बना रहे, शरीर ठीक ना रहे, हाथ में एक बेलपत्री पकड़कर कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वर। भाई साहब, टेलर साहब दुकान खोल दी है, सफाई कर दी है, क्या क्या काटना है। अब वो दर्जी फोन पर बोला, तू हाथ काट दे, मैं गला काट दूंगा। अब जितने बस में बैठे थे सब उठ के भग गए। उन्होंने सोचा, बताओ ये ना जाने किस किस का गला काटेगा, किस किस का हाथ काटेगा, क्या भरोसा है। पर वो दोनों अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात में लगे हुए। तो किसी किसी के समझ में आ जाता है कि हाँ, कुंदकेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है, एकांतेश्वर महादेव के नाम से क्या फर्क पड़ता है, भगवान शंकर के पिपलेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है, बटकेश्वर नाम से क्या फर्क पड़ता है। किसी किसी को जब जब समझ में आएगा तब तब तो जानेंगे कौन से नाम से क्या फर्क पड़ रहा है। सब नाम अलग है, सब नाम के सब भाव। और महाराज शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी। हार हार महा श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की भक्ति में तल्लीनता हो, बिरल उत्पल को सन्मात कर दिया माँ ने। समय आया, एक भाव व्यक्त किया माता ने, भगवान शिव से प्रार्थना करी माता ने, और माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ शिव जी के साथ में काशी भ्रमण करने के लिए चल दी। माता पार्वती जी काशी के लिए चली। जब भ्रमण करने के लिए काशी के लिए चली है माँ पार्वती जी, शिव जी को कोई जरूरी एकदम कार्य आया, भगवान शंकर उठकर एकदम जाने लगे। शिव उठे, जाने लगे। पार्वती जी ने कहा, यदि आप चले जाएंगे, आप अगर चले जाओगे तो मेरा मन अकेले नहीं लगेगा।
आप कुछ कृपा करिए, मुझे अकेला ना छोड़िए। शिव जी ने कहा, पार्वती सुनो, तुम आद्य शक्ति हो, तुम जगत जननी हो, जगत में ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम प्रकट नहीं कर सकती हो, तुम में वो बल है। एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो अपने मन पर अगर भाव प्रकट कर ले तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है, पूरे घर को स्वर्ग। और यदि अपने मन में ठान ले तो पूरे घर को स्वर्गवासी भी बना देती है। आओ, अगर वो अपने मन को ठान ले कि हाँ मुझे घर को स्वर्ग बनाना है तो स्वर्ग बना देगी, और नहीं तो ठान ले कि मुझे घर को अच्छे से नहीं रखना है, अच्छे नहीं रखना है, तो वो स्वर्गवासी बना देगी। एक स्त्री। तुम क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती है, मैं अकेली यहाँ नंदन वन में करूंगी, मुझे इस नंदन वन में अकेले नहीं रहना, मैं इस नंदन वन में अकेला नहीं रहना चाहती, इस नंदन वन में मैं अकेली नहीं रहना चाहती। शिव जी ने कहा, तो अकेली मत रहिए। सामने अशोक का पेड़ था। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी से कहा, यदि तुम चाहती हो कि मैं अकेले नहीं रहना चाहती तो इस सामने अशोक का पेड़ है, तुम चाहो तो इस अशोक से, इस अशोक के वृक्ष का स्मरण कर कर आप इससे जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। माँ दुर्गा भवानी आद्य शक्ति जगत जननी बैठ गई, नेत्र बंद किया, नेत्र बंद कर कर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, माता शक्ति ने, माँ दुर्गा भवानी ने, माँ आद्य शक्ति ने अपने नेत्र बंद कर कर शिव का स्मरण किया। भगवान शंकर का स्मरण कर कर माँ आद्य शक्ति ने जब भगवान शिव का स्मरण कर कर अशोक के वृक्ष की ओर दृष्टि दी, जैसे ही दृष्टि दी तो उसी अशोक वृक्ष की मिट्टी से सामने से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई। सुंदर सी कन्या, वो आकर मां जगत जननी के गले से लग गई। शिव की लीला थी, शंकर भगवान को प्रकट करना था। और तुरंत जैसे ही वो कन्या गले से लग रही थी, इतने में देव अधिदेव महादेव का प्राकट्य होता है। आ जाते हैं भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। आकर पूछा, ये कौन है? पार्वती जी ने कहा, आपने कहा था मेरे एकांत को मिटाने के लिए मैंने इस कन्या को प्रकट किया। शिव जी ने उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। क्या नाम रखा? अशोक सुंदरी। उसका नाम अशोक सुंदरी रख दिया। पार्वती जी ने कहा, ये कन्या जिसको मैंने प्रकट किया है, इसको कोई वर नहीं देंगे आप? शिव जी ने ब्रह्मदेव को प्रकट करा, भगवान विष्णु को आमंत्रित करा, इंद्र को बुलाया, गरुण को बुलाया, वरुण को बुलाया। 33 कोटि देवता उस नंदन वन में, उस काशी में एकत्रित हो गए। और नंदन वन की भूमि पर, काशी की भूमि पर सारे देवता प्रकट होकर उस अशोक सुंदरी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके भोलेपन को देखकर, उसकी कोमलता को देखकर भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। हे शंकर, तुम्हारी ये पुत्री कहीं और नहीं, तुम्हारे ही साथ रहेगी और हम वर देते हैं। सब देवताओं ने मिलकर वर दिया। जो शिव जी पे जल चढ़ेगा, मात शक्ति जगत जननी के हाथ से निकलकर अशोक सुंदरी के पास पहुंचेगा। जैसे ही अशोक सुंदरी के पास वो जल पहुंचेगा, अशोक सुंदरी एक कन्या के भाव से अपने पिता से कहकर उसके दुखड़ों को समाप्त करवा देगी। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी। स्थान है महाराज, देखिएगा, समझिए, थोड़ा जरा समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ये शिवलिंग भगवान शंकर का स्वरूप है। जो सामने जल बहता है, उसके राइट का जो भाग है वो श्री गणेश जी महाराज हैं, लेफ्ट का जो भाग है वो श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, और बीच में शिवलिंग के ठीक सामने एक मोटी सी लाइन होती है। कई जगह पे वो सांप बना होता है, कई जगह पर मोटी सी लाइन बनी होती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। कौन का स्थान है? अशोक सुंदरी का स्थान।
जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाता है या धन की कमी पड़ने लगती है तो यही एक अशोक सुंदरी का स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुमकुम का लेपन, कुमकुम कहते हैं रोली को, उस रोली का लेपन किया जाता है। उसी रोली को लाकर दरवाजे पर लगाया जाता है। प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक सोमवार, प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि यदि इस अशोक सुंदरी वाली जगह पर कुमकुम का लेपन करा जाए, कुमकुम मतलब रोली, रोली का लेपन करा जाए और उसी रोली को दरवाजे पर लाकर लगाया जाए तो भले दुकान नहीं चल रही हो, घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, धीरे धीरे व्यापार चलना प्रारंभ होता है, धन आना प्रारंभ होता है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी के स्थान। और जो अशोक सुंदरी है वो कोई साधारण कन्या नहीं है, साधारण नहीं है, वो जीवन का एक सुख देने वाली। कल आप लोग कथा में जब श्रवण करेंगे तो कल कथा में जब तारकासुर के बेटों का चरित्र सुनेंगे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की का चरित्र सुनेंगे, उसमें एक अशोक सुंदरी और अशोक सुंदरी के पति का स्मरण करेंगे, अशोक सुंदरी के कथाओं का प्रसंग का वर्णन करेंगे। ऐसा सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। आज अशोक सुंदरी पर ही कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए 2 दिन की कथा हो रही है। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और परसों कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। 2 दिन की कथा है। बाबा को शिवरात्रि के दिन दिल से कथा का भाव कहो, रात्रि विश्राम पंडाल का करो, सुबह कथा श्रवण करो और अपने गंतव्य की ओर जाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। हर हर महादेव। पुनः पुनः फिर साधुवाद देते हुए हमारे बीच में भगवान श्री कुंदकेश्वर जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कुंदकेश्वर भगवान। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। आनंद के साथ आज कथा के इस पावन चरित्र में, पावन स्वरूप में हम आरती के कुछ नाम हैं बोलेंगे महाराज। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सुंदर पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में श्री सतीश जी पुनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हमारे आदरणीय विधायक महोदय स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज जी जो कि मंच पर विराजमान है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि दादा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वसवान साधे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि 30 सोहे, भोले 10 बुद्धि 30 सोहे। तीनों रूप निरंता, भोले जी
त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला रानी भोले मुंडमाला रानी त्रिपुरारी के सारे त्रिपुरारी सारे करमाला रानी ओम हरे 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 श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बाबा मरे अगे सदकादिक करुणादिक सदिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सजे ओम हरे 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 महादेव। कर के मात कमंडल चकित सुंदरता भोले जगत शुल करता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका अक्षर के माते ओम अक्षर के मते तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी वो बोले नंदी ब्रह्मचारी विद्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा के बारे ओम हरे 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 त्रिगुण समीज की आरती जो कोई न गावे बोले जो कोई गावे शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी दुख जापति पावे ओम हरे 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 महादेव। शिवोकारा बोले भज शिवोकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जल तारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले मांग पियन वाला बोले मीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भगन ब्रज वाला बोले मैं तो अवकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरे दाते दाना ओ हरे 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 महादेव। बोले गौरव करुणावतारम पुण्य सदा वसंतम ज्ञानदे भवं भवानी सैतं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं सीतं माधवं गोपालं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कसनाथ भगवान की जय कृष्ण महादेव की जय। हरिः ओम जगनेन जगन्नामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्।
ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नानः सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर। श्री सामदा शिवाय नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कसनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता हैं जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है। आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान अपमान हो गया, भगवान का अपमान हो गया तो भगवान तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवों में भी एक देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है, और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं जो कभी बद्दुआ नहीं देते, जो कभी अपशब्द नहीं कहते, जो कभी तुमको श्राप नहीं देते। भगवान शंकर एक ऐसे हैं, तुमने जल चढ़ाया ठीक है, कुछ गलती भी हो गई ठीक है, कुछ त्रुटि भी हो गई ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका नाम भोला है। वो तुमसे तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संग रहते हैं। थोड़ी बहुत गलती स्वीकार। और जब हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो थोड़ी ना थोड़ी गलतियां हमारे जीवन में और आपके जीवन में होती रहती है। कभी यह मत सोचना कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनकर पैदा हुए हो। हर एक व्यक्ति से गलती हो। ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसने गलती ना करी, और गलती होना चाहिए। जिसको मानव देह स्वीकार करे और उस गलती को सुधारने का प्रयास करे। पर हम क्या करते हैं, दूसरे का उदाहरण देते हैं, उसकी बहू अच्छी है, उसने एक गलती नहीं करी, उसकी सास अच्छी है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसका बेटा अच्छा है, उसने कोई गलती नहीं करी, वो ऐसा है, उसने कोई गलती नहीं करी। पर शिव पुराण कहती है ये मानव की देह गलती होती है और होना चाहिए, सुधारो उसको, कैसे ना कैसे उसको सुधारने का प्रयास करो। थोड़ा सुधारिएगा, और जब सुधारेंगे गलती को तो अपने आप सुख का अनुभव होगा। 25 से 30 साल हो गए, पर 25 से 30 साल में हमने अपने भजन नहीं बदले। नहीं बदलने का कारण क्या है कि उन भजनों को आप गुनगुना सकें, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो हमारे मन का भाव अपने देव अधिदेव महादेव से कहने का एक तरीका है। अपने दिल का, अपने हृदय का। और मेरी राजस्थान की जीजियों, मेरी जयपुर की बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना ये प्रसंग 24,000 श्लोक की ये शिव पुराण की कथा में एक एक शब्द में शिव समाया हुआ है। एक एक शब्द। आप जितनी देर यहां बैठो उतनी देर अपने बाबा से अपने भाव को कहना। पास वाले शोर करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अपना समय अपन गंवा दे तो वो जाने मत देना। जितनी देर 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आप खर्च कर कर आए हो, ऑटो में लगाए हैं, आपने गाड़ी में लगाए हैं, 100-500 रुपये पेट्रोल डीजल में लगाए, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें आपकी लगन शिव से जुड़ी होना चाहिए।
एक प्रसंग आता है शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज नाम के ब्राह्मण का। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया। भूल गया था कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे संसार सागर में ना जाने कितने लोग हैं जो मनुष्य की देह धारण कर लेते हैं, मानव का शरीर धारण कर लेते हैं, मनुष्य बन गए, पर मानव तत्व को भूल जाते हैं। मानव देह का स्मरण नहीं कर पाते। महाराज कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी को कह रहे हैं, किसी मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में मंजीरा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू हैं तो तुम मंदिर में कितनी भी जोत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो, सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों कहो? कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं करना चाहिए। जो शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो यह मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। एक पत्र है, अच्छा है, पहले पत्र की शुरुआत हो रही है। शिव भक्तों का प्रेम देखिए। मैं मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान निवासी हूँ। एक दे दो। बाबा ने जो 15 साल से तरस रही थी, 15 साल से नौकरी के लिए,
वो मेरे बाबा ने कथा सुनने के 3 महीने के अंदर मेरी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम। अभी आप देखेंगे पूरी कथा में, शिव महापुराण की इस कथा में आप देखेंगे कई लोग आएंगे, कोई टॉफी बांटेगा, कोई पानी बांटेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। क्यों बांटते हैं? किस लिए बांटते हैं? उनका मुख झूठा कराते हैं जो शिव भक्त यहाँ आते हैं। किस लिए? क्यों? हमारे जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के संरक्षक जी श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेनीवाल जी, कहाँ बैठे हैं? कहाँ गए? बेनीवाल जी, इनसे भी पूछिएगा और आयोजक समिति से भी पूछिएगा। और अभी नहीं तो बाद में जो हमारे कथा के यजमान हैं श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत जी, श्रीमती रेणु रावत जी, श्री राकेश रावत जी, कहाँ बैठे हैं रावत जी? हाँ, सामने बैठे। साधुता है, पक्के यजमान हो, नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, उसके लिए साधुता है। सबसे नीचे का जो नल होता है ना, उसमें पानी अच्छा आता है। टंकी का पानी ऊपर के फ्लोर में कम हो जाता है, पर नीचे की स्पीड बनी रहती है, उसके लिए साधुता है। तो इन लोगों से पूछिएगा कि कथा के यजमान बने हो तुम, अभी नहीं तो 3 महीने बाद पूछिएगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको क्या दिया और क्या प्रदान किया। जो मुख झूठा करा रहे हैं, टॉफी खिला रहे, पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, बिस्कुट खिला रहे, जो भंडारा चला रहे, जो प्रेम से मुख झूठा करा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि शिव भक्तों का मुख झूठा कराया है आपको बाबा ने क्या दिया। और हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी यूट्यूबर आए यहाँ पर, जो भी यूट्यूबर यहाँ आए, रीलें बनाए, इन भक्तों से भी पूछना कि कथा के पंडाल में बैठकर इनको भोले बाबा ने क्या क्या नहीं दिया। कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, जब तक बाबा देता नहीं है तब तक लोग आते नहीं है, ऐसे नहीं पहुंच। और आज फिर व्यासपीठ से करा, दिल से सुनना, वो दिल से देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी हम मानव के शरीर में जन्म तो ले लेते हैं, पर मानव जैसा कर्म नहीं कर पाते। मानव कर्म से दूर रहते हैं। चींटी में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, माथे के जुएं में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, इल्ली में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, पर केवल एक मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें भगवान विवेक देता है, बुद्धि देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। अब आप उसमें कितना विचार कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। पीने के लिए दुनिया भर का अच्छा अच्छा रस, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ मेरे ईश्वर ने दिया, और उसके बाद भी हम गंदा भोजन करें, व्यसन करें, तो ये शिव को स्वीकृति नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। पर इसकी जो माता जी थी, जो प्राण छोड़ चुकी थी, उस भले वो जीवित थी, जब तक वो जिंदा थी, जब तक वो जीवित थी, रोज मंदिर में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की साधना करना। प्रतिदिन शिव के मंदिर जाती हैं, शंकर को जल चढ़ाती हैं। प्राण छूट गए, चली गई, मर गई। अब ना इसकी माता है, ना घर में पिता है, अकेला। पत्नी है, बच्चे हैं, चोरी कर कर लाता है, देता। दुनिया में सबकी तरक्की होती है, पर चोटों की कभी तरक्की नहीं होती।
एक अन्न का दाना नहीं बचा, एक अन्न का दाना। तब गणेश जी बोले माँ भूख लग रही है, जल्दी लाओ। कुबेर की पत्नी फिर दौड़ कर गई, क्या करूं? द्वारपालों से कहा जाओ बैकुंठ से सामान लाओ, सब दूर से सामान लेकर आए। ब्रह्मलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, बैकुंठ का सारा अनाज लेकर आ गए, इंद्रलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, और गणेश जी महाराज एक क्षण में खा गए। अब कुछ नहीं बचा। तब कुबेर को नेत्रों में जल भर गया, क्या करूं? कुबेर जी ने तुरंत देवऋषि नारद से पूछा क्या करें। देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ। बाप को मालूम है कि औलाद कैसी है, मां को मालूम है बेटा कितना खाता है। पूछो शंकर जी जाकर, शंकर जी के पास पहुंचे, भोले बाबा क्षमा चाहता हूं, मेरे मुख से शब्द निकल गया था, वो कितना खाएगा, क्षमा चाहता हूं, कृपा करो। क्या चाहते हो? गणेश जी उठ जाएं भोजन से। शंकर जी ने पास में रखी हुई दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी। कुबेर ने वो दुर्वा ली, गणेश जी को दे दी। शंकर जी ने दी थी एक दुर्वा। कुबेर जी ने मन में सोचा कि इतना खाया है तो एक दुर्वा से क्या होगा, तो जाते जाते बना गए गट्ठा दुर्वा का। कई माताओं की आदत रहती है, भगवान को जब दुर्वा चढ़ाती है तो उसकी आदत में कि 21 दुर्वा, 40 दुर्वा, 25 दुर्वा, 7 दुर्वा इकट्ठी करके चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कई लोगों की आदत में रहता है, पर शिव पुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक शमी का पत्ता, अगर चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, और नहीं भी चढ़ा सकते तो भगवान को केवल दिल से बोल दो कि मैंने दुर्वा समर्पित करी है, तो भी गणेश जी दुर्वा को स्वीकार कर लेते हैं। जो दुर्वा दी, गणेश जी महाराज ने जैसे ही दुर्वा को खाया, और गणेश जी ने डकार लेकर कहा कुबेर भैया कल का समय बताओ कितनी बजे आना है। कुबेर जी बोले हाथ जोड़ू तेरे, बोलना मत ही, आना ही मत। आने नहीं। प्रणाम किया, नमन किया, स्वीकार। शिव को अभिमान प्रिय नहीं है। व्यक्ति की जो पहचान होना चाहिए ना, हमेशा भगवान शंकर से कहना हमारी पहचान हमारे काम से होना चाहिए, किसी के नाम से नहीं। कई लोग कहते हैं ये उनसे बहुत अच्छी पहचान है, ये उनके पहचान वाला है, ये उनके पहचान वाला है, हम उसके भतीजे हैं, हम उसके भाई हैं, हम उसके काका हैं, हम उसके चाचा हैं, हम उसके नाना। ना। व्यक्ति की पहचान उसके काम से होना चाहिए। आप जिंदगी में आकर ऐसा काम करो, आप ऐसा परिश्रम करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी पहचान बढ़े। 4 लोगों में तुम जाओ तो तुम्हें लोग पहचाने, नहीं साहब बहुत जोरदार आदमी है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत तत्पर रहता है, हर काम में आगे रहता है। सनातन का काम हो, धर्म का काम हो, कोई सत्संग हो, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, इसको आगे लिया जाता है, बहुत सत्संगी है। समझ लेना कि भगवान ने तुमको आगे रखा है। शिव की कृपा है। शिव की करुणा। और महाराज शिव तत्व कह रहा है, कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज नामक के ब्राह्मण की जो माता थी, शिव की परम उपासक। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शंकर की साधना में, आराधना में डूबा है, तो उसकी
मायका हो चाहे ससुराल हो, उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है एक भक्त। एक व्यक्ति भी यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा है, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी वो शिव की साधक थी। और कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से होती है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिसके घर में छोटा सा भी शिवलिंग अगर विराजमान है, घर में है, मंदिर में है, आसपास में कोई मंदिर है, घर है में अपने छोटा सा शिवलिंग अगर विराजमान है, और जिसकी शुरुआत आप गए हो शिव जी के सामने प्रणाम कराए, नमन कराए, दंडवत कराए, कुछ मत करो। शिव को अगर कई लोग कहते हैं गुरु जी हम शिवलिंग रख लेंगे और हम बाहर जाएंगे और उस पर पानी नहीं चढ़ेगा तो दोष लग जाएगा, हम उस पर बेलपत्री नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा, हम इतने दिन तक बाहर रहते हैं, हम नहीं जा पाते, हम कई बार माताएं कहती है हमारा रजो धर्म रहता है, हम 5 दिन 7 दिन काम नहीं करते, शिव जी पे जल नहीं चढ़ेगा तो घर में पाप लग जाएगा, शंकर का शिवलिंग घर में रहेगा, हम उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, हम 15 दिन बाहर रहते हैं, 10 दिन हम बाहर रहते हैं, हमारे साथ ऐसा होगा तो पाप लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने वर्णन करा है, उमा संहिता में स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। शिव साधना करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमारे यहाँ पानी हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम ये नहीं करेंगे, कोई कहता है हम वो नहीं कर पाएंगे तो दोष लग जाएगा, शिव जी नाराज हो जाएंगे, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। नहीं, शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि आपके घर में शिवलिंग है, आपने एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना शंकर भगवान पर समर्पित कर दिया, या एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर दी, एक बेलपत्र, फिर आप 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर कहीं चले भी जाते हो, 15 दिन पूजन भी नहीं करते हो, तो भी वो दोष नहीं लगता। शिव करुणा करते ही रहते हैं, निरंतर करुणा। कहीं पर भी बस शिव, लोगों ने शिव के लिए विचार करा कि भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा। कहीं पर भी बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पंडाल लगे हैं, पीछे जितने पंडाल लगे हैं, ग्राउंड में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप अगर दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिले। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सीमा खंडेलवाल, श्री सोहनलाल खंडेलवाल, निवासी दौसा, महाराज जी, मैं सीमा खंडेलवाल कहीं बैठी हूँ, पत्र पढ़ रहे हैं, आप कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं आप ही। तो हम रोड पर ही बैठ गए और इतनी रोड पर बैठे कि आप तो दिख ही नहीं रहे थे। हम ऐसी जगह रोड पर बैठे कि आप नजर नहीं आए, पर आप जो बोल रहे थे वो हम माइक से सुन रहे थे, और वहीं रोड पर ही हमने अपना मोबाइल लगा लिया था और उस पर आपको देख रहे थे। गुरुदेव, बहुत भीड़ होने के कारणवश आपकी पहले की कथा पर हम पहुँचे, पर भीड़ के कारण रोड पर उसी रोड पर हम प्रणाम करें, लोग हमको देखकर हंस रहे थे, कैसी पागल हो गई है, वो महाराज के चक्कर में रोड पे बैठ के प्रणाम कर रही है। पर उनको क्या बताएं गुरुजी, सत्य है, आपकी कथा कथा है। मैंने केवल एक ही चीज मांगी थी कि मेरा बेटा पुनीत खंडेलवाल नीट क्लियर कर ले। गुरुदेव, कई बार परीक्षा दी,
क्लियर नहीं कर रहा था। बस वहां बैठकर प्रणाम कर कर गई और अपने बेटे से कहा कि अब की बार ऐसी मेहनत करना, मैंने बाबा से प्रार्थना करी है, रिजल्ट आएगा। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का नीट क्लियर हो गया और बाबा को मैं यहां प्रणाम करने के लिए, मैं रोड पर बैठकर प्रणाम करी थी, जगह नहीं थी। गुरुदेव एक पत्र और है, चोरी का धन था पास में, लेकर चल दिया। धन लेकर चोरी का देवराज शिव के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार पड़ गया था। कहां जाऊं, कहां छुपूं? राजा के दूत मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कहां जाऊं? छुप गया शिवालय में जाकर, एक दीवार से टिक कर बैठ गया और अपने शरीर को दुबक लिया। महाराज जी शिव पुराण वर्णन करती है, कभी कभी घर में कोई अच्छा धन आ गया, सत्कर्म हो गया, सत्कर्म। अभी बीच में एक नया नियम आ गया था, लोगों ने बहुत विरोध करा। कहीं भंडारा होता है तो भंडारा मत खाओ, कोई कहता है कि ये मत करो, कोई कहता है वो मत करो, कोई कहता है भंडारा कराने वाला ना जाने कैसा कैसा धन होता है, भंडारा कराता है। अरे भाई, शिव पुराण बिल्कुल अलग तरह से बोलती, बिल्कुल अलग। भंडारा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? शिव पुराण कहती है, तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, किसी का धन मत खाओ, गलत सामान मत खाओ, और अगर हाथ में कोई भंडारे का प्रसाद दे तो उसको प्रणाम कर कर अवश्य पाओ। हमारे भीतर के विकार समाप्त हो जाते हैं, हमारे भीतर के विकार। और फिर किसी ने कहा कि भंडारा कराने वाले के पास ना जाने कौन कौन सा धन आता है। याद रखना, भंडारा कराने वाले के पास बेकार धन नहीं आता। अगर बेकार धन आता तो किटी पार्टी में लगता, बेकार धन लाता तो मदिरा की दुकान पर लगता, बेकार धन आता तो गोवा में जाकर लगता, खाटू श्याम में या सालासर जी में नहीं लगता। भंडारा करने वाले के पास कोई धन उस परमात्मा की कृपा से, मेहनत का कोई धन परमात्मा की कृपा से, अच्छे कर्म का आया होगा तो अच्छी जगह लगा है तो समझना कि खुशी हो। तुम्हारे हाथ से भी कभी भंडारा हो ना तो खुश हो ना। हमारे ये महाराज जी जो आए हैं फ्लाइट बाबा, खूब भंडारा करते हैं, खूब खूब भंडारा। प्रसन्न वो कृपा करे। जब अच्छा धन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा मन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा चित्त देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, और अच्छा घर देता है तो उसमें संतों का आगमन होता है, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, कुटुंबी आते हैं, भगवान की कृपा होती है, सत्यनारायण की कथा, पूजन अर्चन हो। जितने बैठे हो पंडाल में, जितने भी बैठे हो, श्री शिवाय नमस्ते। 4 बार IVF करवा लिया तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में हिम्मत हार गई थी,
तब कथा में जाकर बैठ गई, शिव का भजन किया, भक्ति करी और बाबा से प्रार्थना कर कर आज बाबा की कृपा से 15 साल बाद नौकरी भी लग गई। और ये एक पत्र और बड़ा विचित्र आया, अच्छा है। पत्र बहुत सारे हैं पर अभी इतने पढ़े नहीं हैं। मेरा नाम लक्ष्मी मित्तल है, रिकेश जी मित्तल, निवासी हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान से आई हूं। मैं शोभा देवी बच्चों की नानी हूं। कथा में, पंडाल में कथा सुनने का जो फल होता है उसका मैं गुरुदेव, मेरी 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जयपुर में रहती है, उसका नाम निशा है। उसका पूरा परिवार कोरोना काल में आपकी कथा पर सुनता रहा और मेरे पति भी कथा में जुड़ गए। हम आपकी कथा टीवी पर सुनने लगे। मेरी छोटी बेटी लक्ष्मी मित्तल, जिसको 8 साल से संतान का सुख नहीं, गुरुदेव सभी जगह दिखाकर हार गए बाबा। तब मेरी बड़ी बेटी ने, निशा ने, मम्मी आप इस छोटी बहन को बाबा के पंडाल में बिठाकर कथा सुनवाओ। तब आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अलवर चली गई, कथा के पंडाल में पहुंच गई। मेरी बेटी ने कथा के पंडाल में बैठकर 7 दिवस की कथा सुनी। बाबा भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर तो मना करे संतान का, पर बाबा की कृपा से 5 नवंबर 2025 को मेरी बेटी के गर्भ से कई सालों के बाद बच्चे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन कितनी अच्छी लिखी है वो देखो पहले आप, सब पढ़ना। बाबा मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि कथा पंडाल में कोई साधारण नहीं है। यहाँ पर जो मांगोगे सब कुछ मिलता है। मेरा विश्वास और पूरा भरोसा है, बाबा खाली नहीं भेजता है। ये शिव तत्व। मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए। एक जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, लड़की श्री और लड़का शिवाय। मैंने अपने बच्चों का नाम रखा है। एक विश्वास किसको कहते हैं, भरोसा किसको कहते हैं। फिर निवेदन करूं, यह केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, यहां महसूस किया जाता है। यहां बैठकर आप कथा सुनोगे। और मेरा जयपुर वासियों से निवेदन है, जो दिन में कथा में नहीं आ सकते वो रात को पंडाल में आकर एक बार प्रणाम कर कर जाना। बाबा के इस पंडाल का नजारा देखकर जाना, दर्शन कर कर जाना, यहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर जाना। शिव भक्ति किसको कहते हैं। यहाँ में रात भर सोते हैं, शिव का नाम लेते हैं, उसके आश्रित होकर आते हैं। आश्रित। एक किसी यूट्यूबर ने एक बहुत अच्छा यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है किसी बहन का, हम उसका नाम तो नहीं जानते, पर यहाँ की कोई जयपुर और मानसरोवर उस यूट्यूब पर लिखा था, जयपुर मानसरोवर। और किसी ने एक वीडियो बनाया था, तो एक महिला कोई आई हुई है, तो उससे, और वो महिला जिसकी वीडियो बनी हो चश्मा पर नहीं हुई है, और वो भी आ सकती है, हम उसको भी बेलपत्र जरूर दें। तो वो आप अकेली आई हो,